पीटीआई को 1 साल कहा जाता रहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लो। उस वक्त वजीर आजम बानी पीटीआई थे। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद भी पीटीआई बतौर जमात मौजूद थी। आज़ाद उम्मीदवारों ने उसमें शमूलियत क्यों ना की? खुदकुशी का फैसला क्यों किया? मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा, आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन में नशिस्तें जीतने वाली जमात में शमूलियत का ऑप्शन दिया गया, ये नहीं कि उस जमात में चले जाएं जिसने इलेक्शन लड़ने की जहमत तक ना की हो। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों को मुआफी दी जाती रही, बाकियों को निशाना बनाया जाता रहा। ये हकायक सबके इल्म में है, क्या अदालत आंखें बंद कर ले? अहम केस की समाअत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी। जज साहिब के खिलाफ क्या तासुब था जो इलेक्शन कमीशन को नजर आ गया? अदालत के रिमार्क्स। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बोले, जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ की लंदन में कोई मुलाकात नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को इंसानी दहशतगर्दी करार दे दिया। सनम जावेद और आलिया हमजा समेत जेलों में कैद कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। शिबली फराज कहते हैं, शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च करने का फैसला किया और किसी से पूछा तक नहीं। मुल्क की इस्तेहकाम की चाबी बानी पीटीआई के पास है। जरताज गुल ने कहा, बानी जल्द हमारे दरमियान होंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला पार्लिमान में लाएंगे फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन की हंगामा आराई। ऑपरेशन की मुखालिफत शदीद नारेबाजी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बाला नहीं हो सकती। ऑपोजिशन के शोर शराबे में आजम नज़ीर तारड़ का ख्वाजा आसिफ को मशवरा। बोले, हेडफोन लगा कर शुरू हो जाओ, इन्हें उड़ा कर रख दो। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक और सूबे मुत्तहद हो जाएं। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पुरअमन पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान का जामिन है। पंजाब असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी खुशाइंद करार। पंजाब में दफ़ा 144 क्यों नाफिज की गई? सरकारी वकील वजूहात बताएं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। फरीकैन को नोटिस जारी। एमक्यूएम की काविशें रंग ले आई। वजीर आजम ने हैदराबाद में सानहा परेटाबाद के मुतासरीन की माली मदद की हिदायत कर दी। सिलेंडर धमाके में जाम बहक और जख्मियों के अहले खाना के लिए मुआवजे की मंजूरी। स्टॉक एक्सचेंज खुलते ही तेजी। 79,000 की हद बहाल होने के बाद मार्केट फिर मनफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स 78,650 पॉइंट्स पर आ गया। यंग डॉक्टर्स का पंजाब हुकूमत की डेडलाइन मानने से इनकार। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज आज भी बंद। पुलिस तैनात कर दी गई। वजीर सेहत की हड़ताली अमले के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग। बोले, साहिवाल और खानेवाल में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक ओपीडीज बंद रखने का ऐलान। पंजाब हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुराज़्म। खवातीन को सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कैरियर इख्तियार करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम खवातीन बराए सिफारतकारी पर पैगाम। कहा, सिफारतकारी में खवातीन का किरदार अमन को फ़रोग़ देने में अहम है। मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इन्वेस्टिगेशन है वो साफ शफाफ करवाई जाए। मैं IG साहब से अपील करती हूँ कि इस माँ की फरियाद सुने। बेरहमी से मेरे बच्चे को मारा गया है या कत्ल किया गया है, मुझे इसका इंसाफ चाहिए। कराची गुलिस्तान जौहर में गाड़ी में दम घुटने से 4 साला बच्चे की मौत। वालिदा का तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, हादसा नहीं हुआ, बच्चे को जानबूझकर गाड़ी में छोड़कर कत्ल किया गया। 3 साल पहले बेटी को भी इसी तरीके से मारने की कोशिश की गई। हुसैन की मौत के जिम्मेदार इसके ताया हैं। IG सिंध शफाफ तहकीकात करवाएं।
कराची में एक ही रोज में 10 अफराद की मौत पर इसरार बन गई। गोलीमार जहांगीर रोड, लांडी, औरंगी, गोदाम चौरंगी और डिफेंस फेज 7 से लाशें मिली। तमाम अफराद नशे के आदी थे। अमवात गर्मी से हुई या वजह कुछ और है, पुलिस की तफ्तीश जारी। हैदराबाद में दरिया सिंध में नहाते हुए बाप और बेटी डूबकर जान बहक, लाशें निकाल ली गई। ताल्लुक कराची से था, रिश्तेदारों के साथ पिकनिक मनाने आए थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा। सबसे ज्यादा दर्ज हरारत दादू और तुर्बत में 46 डिग्री तक जाएगा। लाहौर में 42, इस्लामाबाद 40 और कराची में पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। बाज़ मकामात पर बारिश भी मुतवक्के। सऊदी अरब ने 1300 हुजाजे कराम की मौत की तस्दीक कर दी। सऊदी वजीर सेहत के मुताबिक 83% अमवात इजाजत के बगैर हज करने वालों की हुई। मरने वाले अफराद बराह रास्त सूरज की शुआओं की जद में थे। 4,65,000 अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की गई। रवां साल 1,41,000 अफराद ने बगैर परमिट हज अदा किया। इसराइली वजीर आज़म जंगी जुनून में पागल, लबनान के खिलाफ जंग शुरू करने की वार्निंग। बोले हमास के साथ लड़ाई इख्तिताम के करीब। रफा ऑपरेशन के बाद लबनान की सरहद पर फौज भेजेंगे। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। ओसामा हमदान ने कहा नेतन्याहू का बयान अमरीकी सदर की जंगबंदी तजावीज़ की खुली खिलाफ वर्जी है। मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। दागिस्तान में मुसल्लह अफराद के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, ईसाई और यहूदी इबादत गाहों पर हमले। 15 अफराद मारे गए। पुलिस की फायरिंग में 5 हमलावर हलाक। मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। चौकर्स इस बार चौक न हुए। जनूबी अफ्रीका ने मेजबान वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। वेस्ट इंडीज की टीम इवेंट से बाहर हो गई। कैरेबियन टीम ने 8 विकेटों पर 135 रन बनाए थे। मैच बारिश से मुतासर हुआ तो जनूबी अफ्रीका को 17 ओवर में 123 रन का हदफ मिला। प्रोटीज ने 5 गेंदें पहले 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। आज भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की भी सेमीफाइनल में एंट्री। सुपर 8 के अहम मैच में अमेरिका को एकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से हरा दिया। 116 रन का हदफ 10वें ओवर में हासिल किया। कप्तान जॉस बटलर ने 38 गेंदों पर 83 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। क्रिस जॉर्डन T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक करने वाले इंग्लैंड के पहले बॉलर बन गए। और एडवेंचर के साथ एनिमेशन का तड़का। फिल्म इनसाइड आउट 2 ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। रिलीज के दूसरे हफ्ते $100 मिलियन का शानदार बिजनेस, $355 मिलियन बटोरकर रवां साल की सबसे बड़ी फिल्म बन गई।